चैत्र नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है माता का पहला दिन। माता हम सब पर अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें। इसी के साथ करते हैं दिनचर्या की शुरुआत। अपने आप को बनाने में इतने व्यस्त हो जाओ कि दूसरे क्या कर रहे हैं अगर इच्छा भी होना देखने का टाइम और एनर्जी बिल्कुल आपके अंदर ख़त्म हो गई हो, अपने आप में खो जाओ। कोई और तुम्हें क्या समझता है यह उसका नज़रिया है, तुम्हारी वास्तविकता नहीं। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से निर्मित होती है, जिसे किसी और के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ दे देते हैं चिड़ियों को रोटी, तो आ जाइए मेरे साथ आप लोग भी। तो इधर की ना सारी सफाई हो गई है, झाड़ू वगैरह लग चुका है, पानी भरने का भी काम हो गया है ख़त्म। तो इतने काम तो मेरे सुबह के निपट चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं रात में ना इसमें पानी डाल दी थी। तो रात में ना पानी डालने से फ़ायदा रहता है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाता है। फिर सुबह में ना फिर सूखा मिलता है इधर, इसी वजह से तो झाड़ू भी लग जाती है, सफाई भी हो जाती है। नहीं और इस पौधे में ना काले काले बीज हैं, तो ये 2-4 गिरे हुए थे ना, तो मेरा छोटा वाला लड़का ले जाकर कह रहा मम्मी काली मिर्च है। तो ये काली मिर्च नहीं है, इसके बीज हैं। तो इसको इसी में मैं डाल देती हूँ। और यहाँ पे सूर्य देव भी निकल चुके हैं, तो देख लीजिए। बच्चों की भी 2 दिन छुट्टी रहेगी। 17 को एग्जाम इनका ख़त्म हो गया था, तो 18-19 इनकी छुट्टी है। 20 तारीख को पीटीएम है, तो इसी में जाना है। रिज़ल्ट वगैरह भी मिलेगा उसी समय। यहाँ पे नाश्ता भी बनकर हो गया तैयार। भिंडी की भुजिया और रोटी मैंने बना ली। उनका पेपर ख़त्म होते ही ना बच्चे भी थोड़े खुश हो जाते हैं, वो भी टेंशन फ्री होते हैं। और कल से ना चैत्र नवरात्र स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मैं तो अभी पूजा नहीं कर पाऊँगी। मैं फ्राइडे से ही पूजा स्टार्ट करूँगी। तो उधर तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, बच्चे थोड़ा बहुत जो भी होता है ना शाम में आरती ये सब दिखा देते हैं, सुबह में भी। तो यहाँ चकला बेलन था, वो धुल के मैंने रख दिया साथ ही साथ। और बस बाहर बर्तन धुलने हैं, सब्जी पक जाए उसी का इंतज़ार हो रहा है। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को घर के कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे आप इजी कर सकते हो। इतने लोगों का ना ये सवाल होता है कि हमें तो इतना सारा काम करना पड़ता है, हमें टाइम नहीं मिलता किसी चीज़ का। तो आप टेंशन मत लो, बस मेरी वीडियो देखो, आप लोगों का ना इसका सल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो मेरा ना फ्रेंड्स, सबका काम करने का अपना अलग अलग तरीका होता है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन कुछ जो तरीके होते हैं ना वो सेम होते हैं। और देखो घरों में तो काम सबके एक ही जैसे होते हैं, सुबह में झाड़ू पोछा का और फिर वही खाना बनाना, कपड़े और बर्तन। तो ये सब तो सभी के घरों में होता है। और ये काम ना ऐसे हैं कि हम एक दिन कितना भी कर लें तो ये ख़त्म होने वाले नहीं, क्योंकि ये ना काम हमारे पर डे के होते हैं। और काम ना होना ज़िंदगी में तो हम कितने देर बैठेंगे खाली समय में, खुद ही बोर हो जाते हैं। तो मेरे से तो खाली एकदम बैठा नहीं जाता। मैं कभी भी ना खाली समय भी होता है ना मेरे लिए, तो मैं कुछ ना करती ही रहती हूँ। आप लोग देख भी सकते हो, और जो मेरे आसपास है ना वो भी कहते हैं तुम्हारा काम ख़त्म ही नहीं होता। और एक दिन ना इतना काम का लोड लेने से अच्छा है कि डेली में ही थोड़े बहुत जो भी आपके काम है ना वो निपटाते चलो। काम करने का मतलब ये नहीं कि आप एकदम काम में ही लगे रहो ना। तो कुछ समय ना अपने लिए तो ज़रूर ही बचाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं जा रही हूँ कपड़े तह लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से करती हूँ बातें। अगर सुबह आप अपने लिए 10 से 15 मिनट चाहते हो ना, तो रात में ये सोचकर आपको सोना चाहिए कि रात में हम जितने काम अपने निपटा लेंगे ना, तो हमें सुबह 10 से 15 मिनट आराम से मिल जाएंगे। तो इसी वजह से ना मैं खाना वगैरह खिलाने के बाद बर्तन भी धुल के रख लेती हूँ और किचन भी साथ ही साथ क्लीन कर लेती हूँ। तो इससे मुझे सुबह ना काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे सुबह उठो तो किचन भी आपको साफ़ मिलेगा, और नहीं तो क्या बासी वही जूठन बर्तन यही सब देखना पड़ जाता है। इसी वजह से ना मैं इस चीज़ों को अवॉइड करती हूँ। ये ना मेरा कंटिन्यू का ये काम बन गया है। रात को ही ना सारी चीज़ें जहाँ पे व्यवस्थित रहती हैं वहीं पे रख के मैं उसको सोती हूँ, कि ताकि सुबह में सिर्फ उठना है और झाड़ू लगाना। ये नहीं कि मैं इस चीज़ को यहाँ पे रखने लग जाऊँ, लगाने लग जाऊँ, तो इसमें ही मेरा 10 से 15 मिनट चला जाए। रूल और नियम ना हम खुद ही बनाते हैं। ऐसे रूल बनाओ कि जिसको आप फॉलो कर सके। ऐसे क्या ही फ़ायदा जो इसको आप फॉलो ही ना कर पाओ। तो मेरा रूल तो यही रहता है कि मैं पहले नाश्ता टाइम से बना दूँ, ताकि बच्चे भी खाकर आराम से चले जाएं, और ये भी, क्योंकि ना सारा दिन तो हमें घर पे ही रहना होता है। अगर बच्चे और ये ना खा कर जाएँ तो फिर क्या ही फ़ायदा हमारा इतना सुबह उठकर काम करने का भी और पूजा करने का भी। तो मेरा ना सारा काम जब निपट जाता है तभी मैं नहा धोकर पूजा करती हूँ आराम से। जो भी काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए रहते हैं ना, वो बच्चे स्कूल चले जाते हैं या ट्यूशन चले जाते हैं तभी मैं करती हूँ। उनके रहते मैं ये सब काम अवॉइड करती हूँ, क्योंकि ये सब रहेंगे ना तो मेरी जान खाएंगे, कुछ ना कुछ इधर से उधर कर देंगे।
और आज मैं कर रही थी इधर किचन गार्डनिंग की सफाई, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से इसको मैं हटाने के लिए सोच रही थी, तो आज सही समय था तो मैंने सोचा चलो इसको सफाई कर देते हैं। तो ये जल्दी ना निकल नहीं रहा था, फिर इसको हाथ की मदद से निकालना पड़ा है। और इसमें ना टब में मिट्टी काफ़ी मैंने डाल दी थी, तो पानी जब डालती थी ना तो वो नीचे आ जाता था, इस वजह से। तो एक के चक्कर में ना मुझे सारे में से लहसुन निकालने पड़ा, ये काफ़ी ना अंदर भी हो गया है। तो यहाँ पे ना बच्चों ने भी काफ़ी हेल्प करी थी। और मैं जब तक इधर का काम निपटा रही थी ना, और बच्चे ना उधर ना जो घर का जो पेंट मचा हुआ था उसी को लेकर ना वो ईंट को ही पेंट करने में लगे हुए थे। मतलब ना ये सब भी परेशान कर देते हैं साथ में। मिट्टी की गुड़ाई का काम ख़त्म हो गया, तब मैं पौधों में पानी डाल देती हूँ और साथ में धुल भी दूँगी, क्योंकि सुबह ना फिर झाड़ू लगाना होता है तो फिर गीला रहेगा, इसी वजह से मैं इस टाइम में पानी डालती हूँ। और सुबह ना 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, और बच्चों का लंच भी बनाना होता है, इसीलिए मैं शाम में ही ये काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे नहाकर मैं आ गई थी, तो बच्चे ने शाम वगैरह दिखा दिया है, इसको मैं रख देती बिस्तर को अंदर। और बच्चे एक ने ना चाय चढ़ा रखी है, तो कुछ ना कुछ हेल्प करते रहते हैं। ये भी आए नहीं है, तो यहाँ पे मैं ही चाय पीऊँगी, तो यहाँ पे पानी भी भर कर रख देती हूँ पीने के लिए। सारे काम निपटाने के बाद ना बच्चों ने आज मेरी थकान दूर कर दी है, तो कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। और मुझे खाने बनाने की भी तैयारी करना है, तो यहाँ पे देखिए हो चुकी है तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ सत्तू की लिट्टी। यहाँ पे इसको स्टफिंग भर के ना मैं रख देती हूँ, और इनके लिए ना सत्तू का मतलब पराठा ही बनाऊँगी, तो 2-3 ये खाएँगे, उससे ज़्यादा खाएँगे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अपने लिए कर लेते हैं फ्राई। तो कढ़ाई में तेल ना गर्म हो गया है, तो यहाँ पे डाल देते हैं सारी लिट्टी को। तो एक साथ ना 5 से 6 मतलब फ्राई हो जाती हैं। यहाँ पे चूल्हे को ठंडा रखने के लिए गिलास से ना पानी उबाल कर हम लोग नीचे रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिट्टी को मैंने फ्राई करने के लिए रख दी। ये भी आ गए थे, तो ये इन्होंने खाना मांगा, तो इनके लिए पहले मैं पराठे सेक देती हूँ। और एक तरफ लिट्टी भी बन रही है, तो दोनों तैयार हो गए हैं। यहाँ पे खाना बनाने का काम भी हो गया ख़त्म। फिर बच्चों ने अपने पापा को खाना दिया, तो उन्होंने 2 रोटी छोड़ ही दी है, तो इसको मैं रख देती हूँ, जूठा नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे रखी हूँ, आप लोग ऐसा मत सोचिएगा। ना मैं बर्तनों को धुल देती हूँ, बच्चे मेरे साथ खाएंगे थोड़ी देर में। तो यहाँ पे सारे काम निपट चुके हैं। इसी के साथ वीडियो को करते हैं, मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट फ्रेंड्स।